सी प्लस प्लस के वीडियो लेक्चर में आज आप सीखने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। वैसे आपको पता है इनहेरिटेंस की कंसेप्ट क्या है। ये एक ऐसा मेकानिज़्म है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को हम डिराइव क्लास में ले सकते हैं। कल की वीडियो में हमने आपको सिंगल इनहेरिटेंस की कंसेप्ट, डेफिनेशन और उसकी प्रैक्टिकल करके हमने आपको दिखाया था। और आज आप सीखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है और इसको कैसे करते हैं। स्क्रीन में आप देखेंगे यहाँ पे हमने 3 क्लासेस ए, बी और सी के नाम से बनाया है। ये तीनों क्लासेस है यहाँ पे जो है ये बेस क्लास है, ठीक है। अब तीनों की प्रॉपर्टीज़ को हम डी में कैसे लेंगे, तो हम यहाँ पे ग्राफिकली आपको दिखाते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। ओके, तो ए की जो प्रॉपर्टीज़ है पब्लिक सेक्शन, प्रोटेक्टेड सेक्शन का जो, उसको हम ले सकते हैं डी में, ठीक है। बी की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको भी हम यहाँ ले सकते हैं डी में, ठीक है। और साथ में जो है सी की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको भी हम ले सकते हैं। अब डी जो नया ड्राइव क्लास जो हमने क्रिएट किया है, इसमें डी का खुद का भी कोडिंग है, साथ में ए, बी और सी तीनों क्लासेस के जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड की जो कोडिंग है, जो मेंबर फंक्शंस है, जो डेटा मेंबर्स है, उसकी हम जो है यहाँ पे डी में एक्वायर कर लिए। ये हुआ कैसे, ये इसी जो कीवर्ड है इनहेरिटेंस, इस मैकेनिज्म के थ्रू ये चीज़ हो गया, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमने आपको बताया। अब चलिए एडिटर में वहाँ इसकी जो प्रैक्टिकल करके आपको हम दिखाते हैं। देखें स्टूडेंट्स, आप एडिटर में हैं। अब एडिटर में हम एक एक लाइन का कोडिंग आपको लिखेंगे और समझाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आपने बनाना है मेन क्लास, क्लास ए नाम से हम बना दिए क्लास ए, क्योंकि मेरा पहला क्लास ए था। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ लिखना है। चले सब चीज़ जो है हम पब्लिक सेक्शन में यहाँ फ़िलहाल लिखते हैं, बिकॉज आप अभी बिगिनर्स हैं, पहले ये सब सीख लें पब्लिक में कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन ले लेते हैं इंट ए। ओके, इंट हमने यहाँ ए लिया और इसको हमने सेमीकोलन किया और यहाँ पे बस यहाँ से हम क्लास को क्लोज़ कर देते हैं। ओके, यहाँ पे क्लास यहाँ पे क्लोज हो गया और यहाँ पहला क्लास बन गया। पहले क्लास में हमने क्या लिया, सिर्फ एक डेटा मेंबर्स। ओके, एक और क्लास बनाते हैं क्लास बी, ठीक है। अब बी नाम से हमने यहाँ पे क्लास बनाया। यहाँ पे हम फिर पब्लिक सेक्शन में एक ले लेते हैं, यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे एक कोलोन होगा और यहाँ पे हम ले लेते हैं इंट बी, ठीक है। ये हो गया, ये भी क्लास को हमने क्लोज कर दिया। दो हमने क्लास बनाए और दो क्लास बनाने के बाद चलिए अब हम इसकी ड्राइव क्लास बनाते हैं, क्लास डी। ए और बी की प्रॉपर्टीज़ को हम किस में लेना चाहते हैं, डी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डी बनाया और यहाँ से हम लेते हैं पब्लिक, पब्लिक यहाँ पे ए हो गया, कॉमा पब्लिक यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम पब्लिक सेक्शन लिखते हैं, यहाँ पे पब्लिक सेक्शन, पब्लिक यहाँ पे ये हो गया, ये एक्सेस मॉडिफायर है। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं void get, ओके। और यहाँ से हम इसकी इनपुट करते हैं सी आउट इंटर टू नंबर्स, इंटर टू नंबर्स, राइट। उसके बाद यहाँ से हम सेमीकोलन करके यहाँ पे सी इन कर देते हैं ए बी, ठीक है। अब आप देखिए ए और बी हमने कहाँ डिक्लेयर किया है, ए को हमने डिक्लेयर किया है क्लास ए में और बी को हमने डिक्लेयर किया है क्लास बी में, बट हम क्लास डी में दोनों को एक्सेस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनहेरिट कर लिया पब्लिक ए क्लास को और बी क्लास को हमने इनहेरिट कर लिया, ठीक है। ये हो गया पहला फंक्शन। एक और फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे void show नाम से, ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, आपको दिखेगा अच्छे से, सी आउट, इस तरीके से सी आउट, यहाँ पे लिखेंगे एडिशन, एडिशन ही कर देते हैं फिलहाल अभी, एडिशन इक्वल टू, यहाँ पे इसको हमने दो नंबर को ऐड कर दिया ए प्लस बी, ठीक है। चले ये हो गया हमारा क्लोज और इस क्लास को हम यहाँ क्लोज कर दिए। ये क्लास डी क्लोज हुआ, ये देखें ये क्लास डी यहाँ से ओपन हुआ था और यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इस क्लास में हमने दो फंक्शन बनाए, गेट और शो। अब फाइनली हम क्या करते हैं, void main लिखते हैं यहाँ पे, void main, ठीक है। अब मेन के बाद हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमें ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाना है, क्योंकि इस क्लास में ए और बी दोनों की प्रॉपर्टीज आ चुकी है, इसलिए हम क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो डी ऑब्जेक्ट का नाम हमने ओबीजे दिया, ओबीजे से हम कॉल करेंगे ओबीजे डॉट गेट, ठीक है। और फिर हम कॉल करेंगे ओबीजे डॉट शो, शो ही है, ठीक है। यहाँ ये भी हो गया कॉल। उसके बाद गेट सी एच हमने यहाँ पे दिया, राइट, इसको हमने बंद कर दिया। चलें हम क्लियर स्क्रीन भी यहाँ पर दे देते हैं, CLR SCR,
यहाँ से दे देते हैं इसको, और यहाँ पे मेन का कर्ली ब्रेसेस तो खोलना पड़ेगा ना, ये हो गया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्लोज हो गया, सेमीकोलन। चले यहाँ तक तो प्रोग्राम हो गया। आप देख सकते हैं कि मेन में हमने क्या क्या लिखा है, क्लियर स्क्रीन, और हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया डी का, और ऑब्जेक्ट से हमने गेट को शो को कॉल कर दिया। ओके, अब कंपाइल करते हैं पहले, उसके बाद फिर फर्दर हम इसमें डिस्कस करते हैं। कंट्रोल F9 से हमने कंपाइल किया, फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारा रन कर गया। इंटर 2 नंबर्स हमने डाला, पहला 6 और हम दूसरा नंबर डालते हैं 5। एडिशन इक्वल टू 11, परफेक्ट है ये, ठीक है। तो अब मैं समझाता हूँ कि ये है क्या एक्चुअल में, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का। आप यहाँ क्लास डी में देखेंगे कि ए और बी हमने दोनों को एक्सेस किया, बट यहाँ पे देखेंगे ए जो है डिफाइन किया गया क्लास ए में और बी डिफाइन किया है क्लास बी में। तो ये हो कैसे रहा, इसलिए हो रहा है यहाँ पे कि ये वाला लाइन पे अगर फोकस करेंगे, यही लाइन जो है आपका इनहेरिटेंस बता रहा है, यानी हम ए और बी दोनों की प्रॉपर्टीज़ को किस में ले आए, डी में। अब हम यहाँ से ए और बी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब अगर यहाँ पे हमने पब्लिक लिखा, मान लेते हैं हम पब्लिक यहाँ से हटा देते हैं, तो क्या एरर आएगा आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए एरर आ गया, बिकॉज यहाँ पे क्या बता रहा है, ये वाला जो है ए हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ प्राइवेट हो गया, तो प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे पब्लिक बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल हमने आपको एग्जाम्पल बताया यहाँ पे मेन के साथ। आप देख सकते हैं, इसको समझ गए अगर आप, तो आप पहले कॉपी में प्रैक्टिस करें, लैपटॉप में प्रैक्टिस करें, और इसकी आउटपुट को अच्छे से आप देखें। 5 और 8 यहाँ पे ये हो गया 13। हम थोड़ा इसको नीचे करके करते हैं ताकि स्क्रीन पे आपको और अच्छे तरीके से दिखे। /n हमने कर दिया, /n हमने कर दिया, कंट्रोल F9। अब नीचे दिख रहा है, यहाँ पे हमने 2 नंबर डाला 10 और 20, तो आंसर आ गया 30। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, बनाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।